नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो आम आदमी के लिए खुशखबरी, बजट के बाद अब सस्ता हो गया है खाने का तेल, कीमतों में आई है गिरावट। खाने के तेल में एक बार फिर देश में गिरावट देखी जा रही है। सूरजमुखी तेल के रिकॉर्ड आयात के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में कल सभी देसी तेल तिलहनों के दामों में गिरावट का दौर जारी रहा, यानी गिरावट आई है। वही खाद्य तेल कीमतों में इस गिरावट का कारण आगामी सरसों का बाजार जो है कपना मुश्किल हो चला है। जनवरी महीने में शुल्क मुक्त आयात की कोटा व्यवस्था के तहत सूरजमुखी तेल का सर्वाधिक लगभग 4,72,000 टन का आयात यहाँ पर किया गया है, जबकि देश में इसकी मासिक खपत जो है 1.5 से 2.25 टन के बीच यहाँ पर होती है, यानी जरूरत से 200% अधिक मात्रा में सूरजमुखी का तेल का आयात हुआ है। बात करते हैं अगली खबर की। तो इनकम टैक्स पर आ गई है बड़ी खुशखबरी। अब 7 लाख से ज्यादा होगी सैलरी तब भी नहीं लगेगा टैक्स। बजट के बाद से ही यहाँ पर हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि अब से 7 लाख की इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी सैलरी 7 लाख रुपए से ज्यादा है तो भी आपको टैक्स देना होगा या नहीं, इस बारे में क्या जानकारी है। तो बता दें आपको कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में यहाँ पर खुलासा किया है। दरअसल बात यूँ है कि वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया था कि अगर आप भी यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम को अगर अपनाते हैं तो आपको 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, यानी ये आय पूरी तरह से टैक्स फ्री यहाँ पर रहेगी। लेकिन इसके साथ ही आपको सरकार की तरफ से 2 तरह की छूट जो है वो दी जा रही है। दरअसल जो नया टैक्स रिजिम है उसमें सैलरीड और पेंशनर्स लोगों को स्टैंडर्ड डेडिकेशन का फायदा नहीं मिलता है। ये फायदा सिर्फ यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजिम में ही यहाँ पर मिलता था। लेकिन बजट 2023 में सरकार ने न्यू टैक्स सिस्टम में भी 50,000 रुपए तक के स्टैंडर्ड डेडिकेशन देने का ऐलान यहाँ पर किया है। बता दें आपको कि इस छूट का फायदा सैलरीड क्लास के लोगों को मिलेगा। बता दें आपको कि स्टैंडर्ड डेडिकेशन में यहाँ पर फायदा नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के लिए नहीं है, यानी अब इस हिसाब से आप पूरे यहाँ पर 7,50,000 रुपए तक इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। आपको इन 7.5 लाख रुपए पर जीरो टैक्स यहाँ पर देना होगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो जीएसटी करेक्शन पर सरकार के लिए आई है अच्छी खबर। अगले वित्त वर्ष में हर महीने होगी इतनी कमाई। केंद्र सरकार को लगातार जीएसटी के मोर्चे पर अच्छी खबर मिल रही है। दरअसल सरकार को हर महीने रिकॉर्ड कनेक्शन मिल रहा है। वही अगले वित्त वर्ष में जीएसटी कनेक्शन औसतन करीब 1.5 लाख यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। इसके साथ ही यहाँ पर जो इनडायरेक्ट टैक्स एवं कस्टम जो है कस्टम विभाग सीबीआईसी विभाग उसके प्रमुख विवेक जोहरी ने इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि टैक्स चोरी को रोकने और जीएसटी के दायरे में नए व्यवसायों को लाने के ठोस प्रयासों से हर टैक्स कनेक्शन में नया सामान्य तौर पर हर टैक्स जो कनेक्शन है वो नया सामान्य स्तर होगा। वही जोहरी ने इंटरव्यू में कहा है कि आम बजट 2023-24 में दिए गए जीएसटी और सीमा शुल्क राजस्व संग्रह का अनुमान वास्तविक है और मौजूदा कीमतों पर जीडीपी ग्रोथ और आयात के रुझानों पर आधारित है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पीएम किसान योजना को लेकर लगा है झटका। किसानों को अब 8,000 करोड़ रुपए कम कर दी गई है राशि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार एक वर्ष में पात्र लाभार्थी परिवारों को 6,000 रुपए देती है। यह राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। खास बात है कि यह राशि 2-2 हजार रुपए की 3 समान किस्तों में यहाँ पर दी जाती है। वहीं किसान काफी लंबे समय से इंतजार में थे कि केंद्र सरकार आम बजट पेश करने के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि में बढ़ोतरी करेगी, लेकिन बजट पेश किए जाने के बाद किसानों के हाथ में सिर्फ यहाँ पर निराशा ही लगी, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जो कि पिछले 5 वर्षों में सबसे कम है। ऐसे में किसानों ने पीएम किसान की राशि में इजाफा किए जाने की उम्मीदों को अब यहाँ पर ठोस पहुंचा है। उनको यहाँ पर धक्का लगा है। उनको अब यहाँ पर किसान जो है अब इजाफा किए जाने की उम्मीद को तो अब छोड़ ही दे। वह इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के लिए यहाँ पर 68,000 यानी 22-23 के लिए यहाँ पर 68,000 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया था। ऐसे में इस बार पीएम किसान का बजट पिछले साल की तुलना में 13% यहाँ पर कम है।